सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। शुभेंदु ठाकुर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ बृहस्पति ग्रह की बात करने के लिए। जीव कारक बृहस्पति अपने स्थान को बदल रहा है, अपनी स्थिति को बदल रहा है। लगभग 2 सालों से जो स्थिति गड़बड़ थी बृहस्पति की, मैं 2 साल क्या कहूँगा, लगभग 3-3.25 साल की बात मैं कहूँगा, जब से बृहस्पति मकर का, फिर कुंभ का, फिर मकर का, फिर कुंभ का चल रहा था। निश्चित तौर पर अब बृहस्पति की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। हम सब एक बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर आप समझिएगा कि बहुत विशेष और बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों के विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी लगने वाली है, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होने वाला है और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक होने लगेंगी। जो दवा के बावजूद हर डॉक्टर के पास जाकर नहीं चीज़ें ठीक हो रही थी, अब आप देखिएगा कि कुछ सामान्य दवाइयों से ही आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। और जो जीव कारक, खास तौर से जीव इंसान के प्राण को कहीं ना कहीं बृहस्पति प्रतिनिधित्व करता है, अब इसकी स्थिति सुधर रही है, बीमारियां कम होंगी और बीमारियों से निश्चित तौर पर व्यक्ति की जो एक स्थिति खराब हो रही थी उन सब में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। एकदम से जबरदस्त मुहर लगने वाली है। कहते हैं ना कि हाँ, ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर, ये चाहिए तो इस पर। तो एक तरीके से अब एक फटाफट वाली जो फ्लो शुरू होगा, आप देखिएगा कि बड़ा शानदार परिवर्तन आएगा। लेकिन ये उन लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा जिनका बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छा है। यानी आपकी जन्म पत्रिका अगर आप खोलिए, अगर आपका जन्म पत्रिका में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कर्क का हो यानी 4 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति धनु का हो यानी 9 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति सिंह का हो यानी 5 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मीन का हो यानी 12 नंबर के साथ बैठा हो, या बृहस्पति मेष के साथ हो यानी 1 नंबर के साथ बैठा हो, आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर कट सुनिए, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट। और सोने में सुहागा तब होगा जब ये राशि या ये बृहस्पति का स्थान केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो फिर क्या कहने। और भी सोने में सुहागा तब होगा जब ये बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हो जाए। जैसे आपकी मेष लगन हो जाए, जैसे आपकी मिथुन लगन हो जाए, जैसे आपकी कर्क लगन हो जाए, जैसे आपकी सिंह लगन हो जाए, जैसे आपकी वृश्चिक लगन हो जाए, जैसे आपकी धनु लगन हो, जैसे आपकी मीन लगन हो, तो आप देखिएगा बहुत बड़े चेंज आएंगे। आप ये निश्चित नोट करके रखिएगा। मैं बहुत क्लियरली से आप बताऊंगा कि क्या होने वाला है, क्या पूरा मामला है, इस बारे में समझाऊंगा। देखिए, बृहस्पति जो है 13 अप्रैल 2022 को 3:50 दोपहर को कुंभ राशि से अगली राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में अभी तक बृहस्पति थे जो शनि की राशि है, अपने घर से 12वें चल रहे थे अशुभ होकर। अब बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो बृहस्पति के स्वयं की राशि है, मीन राशि है, यहां पर प्रवेश करेंगे। और 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बृहस्पति पूरे फॉर्म में रहेंगे, जिसको कहते हैं ना कि अब बस 2020 चलेगा और शॉर्ट पे शॉर्ट चलेंगे, अब कुछ आगे पीछे नहीं। इतने फॉर्म में बृहस्पति 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक रहेगा। मैं सिर्फ 29 जुलाई तक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 29 जुलाई को 14 डिग्री 32 कला पर यह बृहस्पति वक्री होने लगेगा। वक्री होने नहीं, हो जाएगा, वक्री हो जाएगा और किसी अन्य गति के सापेक्ष गति में बृहस्पति की स्पीड बढ़ जाएगी और ये पीछे की ओर जाने लगेगा। अब ये बृहस्पति 29 जुलाई से 25 नवंबर 2022 तक वक्री रहेगा और 25 नवंबर 2022 को 4 डिग्री 37 कला पर यह बृहस्पति फिर से मार्गी होगा, यानी सीधा चलने लगेगा। और 29 मार्च 2023 को ये अस्त रहेगा और 22 अप्रैल 2023 को ये मेष में प्रवेश करेगा। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये पूरी कहानी है
13 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक। 13 अप्रैल 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2023 की ये पूरी कहानी है, ये पूरा खेल है, ये पूरा सिस्टम है बृहस्पति का। लेकिन इसमें बृहस्पति कहीं कहीं पर तेज प्रभाव डालेगा, कहीं कहीं पे कम प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा, कहीं किसी दिशा में प्रभाव डालेगा। ये सब बहुत बृहद बात है। ये आपको चाहिए कि एक बार किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए और बृहस्पति के प्रभाव समझिए। अगर आपको हमसे कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो ये बृहस्पति की पूरी बात ऐसी रहेगी। खास तौर से जो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा 13 अप्रैल से 29 जुलाई तक बहुत रहेगा। खास तौर से मई, जून, जुलाई बिल्कुल शानदार है। और जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आपका बृहस्पति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कर लीजिए तैयारी, कमर कस लीजिए, करिए कुछ, अदरवाइज ये बृहस्पति गया तो फिर आप बैठे रहेंगे, काम नहीं बनेगा आपका। तो बिल्कुल कमर कसिए और जम के मेहनत करिए। इस वक्त में कुछ ना कुछ इस बृहस्पति को अचीव कराना है, निश्चित तौर पर उसका लाभ आप लीजिए। ये बृहस्पति सभी के साथ बेहतर करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी जो राशिफल बताने वाला हूं ये आपकी कुंडली के चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि के आधार पर बताने वाला हूं। ये अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न राशि है, इन दोनों पर समझिएगा। अगर आपके लग्न पर और चंद्रमा पर इन दोनों पर प्रभाव पॉजिटिव है तो आपके लिए ये वक्त बहुत शानदार होने वाला है। एक में है तो कुछ कम, दोनों में नेगेटिव है तो संभलने वाली बात है। पर जर्नली मैं आपको समझा दूं, ये बृहस्पति सभी के लिए अच्छा होने वाला है। कुछ राशियों के लिए बहुत शानदार होने वाला है, कुछ राशियों के लिए सामान्य रहने वाला है। वो मैं आपको समझाता हूं क्या कैसे होने वाला है। एक एक वीडियो में मैं तीन राशि, चार राशिफल के बारे में बताऊंगा और आपको 3 वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित करूंगा, जिससे आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके और बहुत जेन्युइन और बहुत सही चीज़ समझ सके, जिसको हम लोग ज्योतिष कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी आपको समझ में आए। इसकी पूरी कोशिश मैं करता रहता हूं हमेशा। आइए अब आपके अंतिम 4 राशियों की बात हम इसमें करेंगे। धनु, मकर और कुंभ, मीन तक की मैं इसमें बात करूंगा। सबसे पहले जो है धनु की बात हम करते हैं। धनु राशि वालों के बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है, बहुत बढ़िया है। पिछले से चल रहे लगभग 2.5-3 सालों का संघर्ष खत्म होने वाला है। अब आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। यदि आप घर, भूमि, जमीन, जायदाद से किसी तौर पर जुड़े हैं या लेना चाहते थे या कोई मसला जुड़ा था तो उसमें आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपकी नौकरी व आपके कर्म क्षेत्र बेहतर होंगे। अब आप बहुत सुकून से काम कर पाएंगे। आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज इस वक्त में बढ़ेगी और निश्चित तौर पर जो स्थिति है, यदि आप किसी तौर पर से विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से स्थिति कोई बेहतर करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपको भेजेगा। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात, आपके काम में, नौकरी को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर, आपकी नई नौकरी मिलने के लिए, आपके नए स्रोत, पैसों के जो फाइनेंस का जो नया स्रोत है, ये जोड़ने के लिए बृहस्पति निश्चित तौर पर यहाँ पे तत्पर हो रहा है। इस बृहस्पति की वजह से निश्चित तौर पर सुख बढ़ेगा, सुख सुविधाओं की चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ेंगी। ये बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव को पड़ रही है। ये बृहस्पति निश्चित तौर पर गूढ़ ज्ञान जैसे ज्योतिष हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, जिस तरीके से आप किसी तौर पर रिसर्च से जुड़े हों, किसी तौर से आप पीएचडी कर रहे हो, हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की जो लंबी डिग्री फंसी हुई है, डिग्री मिल सकती है, इस वक्त में डिग्री मिल सकती है।
आपको एक क्रेडिट होता है, जो रिकॉग्निशन होता है आपके काम का, जो आपके काम की जो वाहवाही होती है, ये इस बृहस्पति की वजह से अब आने वाले समय पर मिलेगी। निश्चित तौर पर काम भी बेहतर हो रहा है, सुख भी बढ़ रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, विदेश जाने की स्थिति भी बढ़ रही है। तो हर प्रकार से बृहस्पति शुभ है। इस वक्त का आप फायदा लीजिए और निश्चित तौर पर आगे बढ़िए। यहाँ पे एक उपाय आपको क्या करना है जिससे आपकी चीजें बढ़िया हो, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए प्रतिदिन। और अगर आप हल्दी की माला पर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करें, तो अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बृहस्पति ना भी अच्छा है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर आप तब पर भी उपाय यदि करते हैं, अच्छा है कुंडली में, तो सोने में सुहागा है, बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति 3rd हाउस में जा रहा है, 3रे भाव में जा रहा है। सबसे पहले तो विवाह के योग ये बृहस्पति बना देगा। अब इसके बाद आपके विवाह होंगे। यदि विवाह की स्थिति रुकी हुई है तो निश्चित तौर पर आपके विवाह के योग एकदम से फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहे हैं। आप विवाह खुशी से करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। और अब अगर आप विवाह नहीं भी कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप अभी रुके हुए हैं, तो अब आपके जीवन में किसी से जुड़ेगा रिश्ता और निश्चित तौर पर बढ़ेंगे अब आगे आप। ठीक है, भाग्य भी आपके साथ ये बृहस्पति दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंस, आपके धन को लेकर ये बृहस्पति नए स्रोत जोड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टियां बड़े कमाल की हैं। पहली 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक जीवन, आपके स्पाउस पर प्रभाव बृहस्पति डाल रहा है। दूसरी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर आपके लाभ, आपका भाग्य, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति इस बृहस्पति की बदौलत सुधरेगी। और चूंकि 3rd हाउस में तो धार्मिक कोई यात्राएं हो सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। और 3rd हाउस का बृहस्पति निश्चित तौर पर लोगों से, अच्छे लोगों से, बढ़िया लोगों से मिलना जुलना कराता है। ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हर प्रकार से शुभ है। यद्यपि दशमस्थ केतु रहेगा मकर राशि वालों के लिए, तो थोड़ी सी परेशानी जो है यहाँ पे रहेगी, क्योंकि कर्म पर दशम पर केतु का होना नौकरी आदि में परेशानियां रहती हैं, काम को लेकर भी परेशानियां रहती हैं। लेकिन बृहस्पति की बदौलत जो होगा वो मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को आप समझिएगा। उपाय क्या कर लिया जाए मकर राशि वालों के लिए जिससे बेहतर स्थिति बने? एक सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल डालिए। रविवार को नहीं डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 मिनट जाप करिएगा। घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध रोटी दीजिएगा, इससे आपके लिए बेहतर रिजल्ट रहेगा। और नॉनवेज नहीं खाना, इस चीज़ का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि की मैं बात करूंगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो हम स्थिति कुंभ राशि वालों की जिंदगी में देखते हैं कि बृहस्पति 2य भाव में जा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन को लेकर अच्छा रहेगा, फाइनेंस को लेकर अच्छा रहेगा, धन लाभ, धन को लेकर सबसे बड़ा अच्छा रहेगा। कुटुंब में प्यार प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। जिनसे रिश्ते आपके खराब हो चुके थे उनसे भी अब आपके रिश्ते जुड़ेंगे। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके रोग पे पड़ रही है तो रोग खत्म होगा, बीमारियां खत्म होंगी, आप स्वस्थ होंगे। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, आप ज्ञान बढ़ेगा। निश्चित तौर पर पुराने रुके हुए पैसे मिलेंगे, पुरानी किसी भी जो अटकी हुई चीजें हैं वो पूरी होंगी। काम बढ़ेगा, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो अब आपकी नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पैसों को लेकर नए स्रोत जुड़ेंगे, नए मौके मिलेंगे। और निश्चित तौर पर अब आप देखेंगे कि आपकी इस क्षेत्र में प्रगति होगी। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां 3 तरीके से काम कर रही हैं। पहली जो आपकी बीमारी को खत्म कर रही है, ज्ञान को बढ़ा रही है। दूसरी कर्म को बढ़ा रही है। तीसरी कुटुंब में प्रेम ला रहा है, परिवार में अच्छी बेहतर स्थिति कर रहे हैं और धन के जो मामले बेहतर कर रहे हैं। तो उसके क्या कहना है, तो बहुत सारी बात करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ अच्छी उपाय कर लीजिए जिससे ये और बेहतर स्थिति में रहे। क्या उपाय करने हैं कि गणेश भगवान की पूजा प्रतिदिन करिए। गणेश भगवान के चरणों में एक सफ़ेद फूल रखकर अपने काम की ओर आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हल्दी का तिलक या केसर का तिलक माथे पे लगाइएगा।
मैं मीन राशि की बात करूंगा। जिस राशि में ये बृहस्पति पूरी कहानी को गढ़ रहे हैं, उस राशि की बात। मीन में ही बृहस्पति जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी जो राशि है या आपकी जो लगन है, उसी में बृहस्पति आ रहे हैं। स्वागत करिए। क्या निश्चित तौर पर आप देखिएगा, ये बृहस्पति आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। स्वास्थ्य भी ठीक होगा, बीमारी भी ठीक होगी। आपका निश्चित तौर पर जो है आपके विवाह के योग यहाँ पे बन जाएंगे। ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज के योग बन जाएंगे। नौकरी के योग बन जाएंगे। लगन का बृहस्पति, कहने को तो कहा जाता है कि लगन में बृहस्पति, राशि में बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को खत्म कर देता है। यद्यपि मैं इन सब बातों को बहुत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लग्न में बृहस्पति यदि मजबूत हो तो अच्छा तो होता ही है, क्योंकि उसकी 3 दृष्टियां त्रिकोण पर पड़ती हैं, पंचम पर पड़ती हैं, नवम पर पड़ती हैं, जहां से आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका प्रेम, आपका विद्या, आपकी संतान पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातें जो हमने बताई हैं, इन सारे चीजों के अच्छे होने के योग इस बृहस्पति की वजह से 13 अप्रैल के बाद 2023 के 22 अप्रैल तक रहेगा। दूसरी, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की भाग्य पर, जो आपको धर्म से जोड़ेगी, आपके भाग्य को बढ़ाएगी, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, आपके हायर एजुकेशन को बढ़ाएगी। तो निश्चित तौर पर ये बृहस्पति आपके ज्ञान को, स्वास्थ्य को सुधार रहा है, आपके एजुकेशन को बेहतर कर रहा है, आपकी विद्या को बढ़िया कर रहा है, आपके भाग्य को बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, संतान के सुख दे रहा है। और मैं एक चीज यहाँ पे भूल रहा हूँ, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो आपके विवाह के योग, या विवाह बहुत खराब हो गया था, रिश्ते नहीं चल पा रहे थे, अब आपके रिश्ते चलेंगे। अब आपकी जिंदगी में प्रकृति कुछ ऐसा करेगी जो रिश्ते आपके जुड़ने लगेंगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगता है कि इस बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, इसकी बहुत शुभकामना। उपाय मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, और निश्चित तौर पर प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान भोले शंकर के चरणों में एक सफ़ेद फूल रख के अपने काम की ओर बढ़िएगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बस वाणी का यहाँ पे विशेष ख्याल रखिएगा, और फैमिली में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए, समय निकालने के लिए। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तुरंत इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।